बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों के विरोध में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस स्थित जिला मुख्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने की, जबकि महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने प्रदर्शन की अगुवाई की। कांग्रेस नेताओं संजीव सिंह, सतनाम सिंह, राजू गौतम, अशोक सिंह, गिरीश पांडे, राजीव राम, दिलीप चौबे, मनीष मोरोलिया, ओम प्रकाश ओझा और विनोद सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन, खेती किसानी और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और गरीब परिवार सबसे ज्यादा परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह का पत्र दिया गया, क्या है? आज हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक महिला कांग्रेस, पार्षद दल, आरटीआई, विधि प्रकोष्ठ, तमाम साथियों के साथ अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के 75 जिले पे जो सरकार ने अनावश्यक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा करके जनता के ऊपर महंगाई का भार डालने का काम किया है, इसके खिलाफ हम सब लोगों ने प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक के प्रति ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सीएम महोदय को सौंप करके हम सब लोगों ने मांग की है कि सरकार को निर्देश जारी करे, तत्काल इन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो और जनता को राहत मिले। तेल कम खपत करने के लिए प्रधानमंत्री बोले थे कि दाम बढ़ाने के लिए, पहले उसका पालन खुद उनको करना चाहिए। उन्होंने सोने खरीदने से भी रोका, विदेश यात्राओं से रोका और लंबा उपदेश दे करके खुद एक हफ्ते के यूरोप दौरे पे चले गए। प्रधानमंत्री जी को नज़ीर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको पैदल साइकिल का उपयोग करना चाहिए, तब जाकर के उपदेश देते तो लोगों को शायद कुछ चीज़ें समझ में आती। एक तरफ आप सोना चांदी खरीदने से रोकने का काम कर रहे हैं, आप बताइए जो सोने चांदी का व्यवसाय कर रहे हैं अपने परिवार को कैसे पालन पोषण कैसे करेंगे, क्या बेच करके वो अपने परिवार को जिंदा रखेंगे? 1 साल के लिए 1 साल की वैधता लगा रहे हैं। उसी तरह पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के है नहीं और उसके दाम बढ़ा करके जनता के ऊपर अप्रत्याशित महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, महंगाई से सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखा जा रहा है कुछ भाजपा नेता जो है कि अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तेल बचाने की मुहिम को दिखाते हुए, क्या कहना चाहेंगे? सब कई अधिकारियों को मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं और अरे आपको व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करने के लिए धकेल दिया और अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में, अमेरिका के चटुकारिता करने के चक्कर में देश का हाल बेहाल कर रखे हैं। देखा जाए कि आर्थिक तंगी दिखा रहा है कि भारत जूझ रहा है, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा गया तो वो सारा पैसा हुआ गया आखिर? पीएम केयर फंड ही नहीं, इनके अपने अय्यासियों से बचे तब जाके देश की सेवा कर पाए। देश के लोगों के टैक्स का पैसा जो देश के लोगों के विकास के काम आना चाहिए वो इनकी अय्यासियों में जा रहा है। अगर ये उस पैसे से अय्यासी नहीं कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम नहीं कर रहे होते, तो उस पैसे के चंदे के पैसे को भी आरटीआई के दायरे में लाते, उसको हमारे सूचना के अधिकार पे मांगने पे उसकी सूचना देश के नागरिकों को देने का काम करते। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, इन्होंने सीधे एक कानून लागू कर दिया कि हम ऐसे पीएम केयर फंड, कोरोना काल में संपन्न लोगों ने देश के गरीब मध्यवर्गीय लोगों की सेवा करने के लिए अपनी तिजोरियों को खोल करके सरकार को मजबूती प्रदान की, लेकिन उन पैसों से भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसका उपयोग करके देश के जनता की सेवा न करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है।